सीताराम, जय हनुमान। आइए आज बात करते हैं हनुमान चालीसा के चौपाइयों के बारे में। तो हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ शुरू करने से पहले एक बार हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं। आप सब भी हाथ जोड़ के हनुमान जी महाराज को ध्यान करिए। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज। तो अब आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान जी का ध्यान करने के बाद, श्री राम जी का नाम लेने के बाद पहला शुरुआत होता है जो चौपाई, तो उसमें है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो, आपकी सदा जय हो। आप ज्ञान के सागर हैं, आपके अंदर अथाह ज्ञान है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आपके अंदर ज्ञान और गुणों के भंडार हैं आप। जय कपीस तिहुलोक उजागर, हे कपियों में श्रेष्ठ, हे कपीस हनुमान जी महाराज, आपकी जो पराक्रम है वो तीनों लोकों में फैला हुआ है। तीन लोक कौन कौन से? हनुमान जी का पराक्रम आकाश, पृथ्वी और पाताल, ये तीनों लोक में हनुमान जी के प्रताप फैले हुए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। हे पवन पुत्र हनुमान, आपका जो प्रताप है तीनों लोकों में फैला हुआ है। आपके जो प्रताप का उजाला है, उजियारा है, वो तीनों लोकों में फैला हुआ है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी महाराज, आप राम जी के दूत हैं और अंजनी जी के पुत्र हैं। रामदूत, उसके बाद रामदूत हैं, तो आगे पे संलग्न हो रहा है कि रामदूत अतुलित बलधामा। आप मतलब इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आप बलों के धाम हैं। देखिए, किसी भी चीज को धाम कहा जाता है जो उसकी मतलब परम पराकाष्ठा होता है किसी चीज का। जैसे भक्ति का जो धाम, जो मंदिर होता है वो भक्ति का धाम है वहाँ पे, क्योंकि भक्ति अपने चरम पे है। तो हनुमान जी बलशाली इतने हैं कि उनके अंदर बल, अथाह बल है, वो बलों के धाम है। इसलिए कहा गया है कि राम दूत अतुलित बलधामा। आप राम जी के दूत हैं और आप अतुलनीय बलों के धाम हैं। आपके अंदर अतुलनीय बल समाया हुआ है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप अंजनी जी के पुत्र हैं और पवन देवता के भी आप पुत्र हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, और इसलिए जो आप पवन के पुत्र हैं तो आपका नाम पवन सुत भी पड़ा है, पवन पुत्र भी पड़ा है। तो आप अंजनी जी के पुत्र हैं और आपका नाम पवन पुत्र है, क्योंकि आप पवन के भी पुत्र हैं। इसकी एक अलग कथा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और पसंद करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं ये सारी कहानियों को लेके आपके सामने आऊँगा। ये सारी धर्म ग्रंथ की बातें आप लोगों के साथ इन कथाओं को शेयर करूँगा। तो जितने भी लोग हुए ना, राम दूत बोलने के साथ साथ ही हनुमान जी का जिक्र ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये राम दूत की उपाधि श्री हनुमान जी महाराज को ही मिली हुई है, क्योंकि राम जी इतने सक्षम हैं कि उनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के हर एक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, राम जी के हर कार्य को सफल बनाया, तो हनुमान जी महाराज को रामदूत का टैग मिला। तो ये लाइन क्लियर हो गई आपको कि रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप राम जी के दूत हैं, आप अतुलनीय बलों के धाम हैं, आप अंजनी जी के पुत्र हैं, आपको पवन पुत्र भी कहा जाता है, पवन सुत नाम भी है आपका। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बलों के धाम है, तो तुलसीदास जी इसी में एक कड़ी आगे बढ़ के अब बोल रहे हैं। जो जिसको समझ में नहीं आया होगा कि वो बलों के धाम का है, तो उनको समझाने के लिए और क्लियरिटी के लिए हनुमान जी
के बल के बारे में यहाँ पे क्लियरली तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि महावीर विक्रम बजरंगी। आप महावीर हैं, मतलब महावीर वही होता है जो वीरों का वीर हो। तो जो वीरों के वीर हनुमान जी हैं तो उसको महावीर कहा जाता है। तो महावीर विक्रम बजरंगी, हनुमान जी का एक नाम बजरंगी भी है। तो सोचने वाली बात है कि तुलसीदास जी ने कोई भी एक भी शब्द ऐसे नहीं लिखा है, एक एक शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। बजरंगी का अर्थ क्या होता है आप लोगों को बता दूं मैं। जब एक राक्षस था जिसका वध करने के लिए जो दधीचि ऋषि थे उनके अस्थियों से अस्त्र बना के ही उस राक्षस का वध हो सकता था। तो दधीचि जी ने अपने अस्थियों का दान दिया। इसकी भी एक लंबी कहानी है, जब आप मेरे चैनल को प्यार देंगे तो ये सारी कहानी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो दधीचि जी ने अपने हड्डियों का दान दिया, उन हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बने। तो उन्हीं शस्त्रों में एक बना, दधीचि जी की हड्डियों से बना, उसको वज्र कहा जाता है। तो इंद्र ने वो वज्र धारण किया। तो उस वज्र के प्रहार को कोई भी नहीं सह सकता था। एक वज्र का प्रहार को झेलने के लिए किसी के पास उतनी शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था। उसी वज्र से एक राक्षस था, उसका वध किया गया था। तो जो महावीर विक्रम बजरंगी, तो हनुमान जी है ना, महावीर के साथ साथ वो वज्र के समान अंगों वाले जो होते हैं ना, जो मैंने बताया दधीचि की हड्डियों से जो अस्त्र बना था जिसका नाम था वज्र, तो उस वज्र के समान मजबूत, तो वज्र के समान जो मजबूत अंगों वाले हैं हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए उनको बजरंगी कहा जाता है। ठीक है। तो महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी हमेशा कुमति जिसके पास में दुर्बुद्धि वालों को सद्बुद्धि देते हैं और हमेशा सुमति का साथ देते हैं। जो आपके पास बुद्धि नहीं है फिर भी आप हनुमान जी महाराज का पूजा आराधना करेंगे तो हनुमान जी आपको बुद्धि देंगे, लेकिन हनुमान जी हमेशा सुमतियों का साथ देते हैं। जो धर्म के साथ चलने वाला होता है ना, हनुमान जी उनका साथ देते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि कुमति निवार, कुमति को हटा के सुमति के संगी, सुमतियों का साथ देने वाले, सुमतियों के संगी हैं हनुमान जी महाराज। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि आप लोग रामायण में ये कहानी पढ़े होंगे कि जो सुग्रीव जी है उनका भाई बाली, तो बाली जो था अपने भाई को भगा के खुद राजा था वहाँ का, किष्किंधा का, और राज चला रहा था। तो हनुमान जी भी तो बंदर थे, बंदर उस स्वरूप में ही थे, लेकिन हनुमान जी ने बाली का साथ नहीं दिया। यदि हनुमान जी यदि कुमति का साथ देते तो बाली कुमति था, तो कुमति का साथ देना चाहिए था हनुमान जी महाराज को। तो हनुमान जी कुमति का साथ कभी नहीं देते हैं, वो हमेशा सुमति का साथ देते हैं। जो धर्म के रास्ते पे चलता है वो सुमति होता है। तो जो सुग्रीव जी थे, ठीक है, सुग्रीव जी सुमति के साथ थे, इसलिए हनुमान जी उनके साथ जुड़ गए। हनुमान जी ने राजपाट और सुख सुविधाओं का लालच कभी नहीं किया, उन्होंने हमेशा सुमति का साथ दिया। इसलिए हनुमान जी महाराज ने बाली को छोड़ के सुग्रीव जी का साथ दिया। तो कुमति निवार सुमति के संगी। उसके बाद क्या होता है, तुलसीदास जी हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे बात कि कंचन वर्ण, मन हनुमान जी का वर्ण कैसा है, कंचन, सोने के समान। जो गोल्ड जो होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड, वैसे हनुमान जी का शरीर पूरा सोने के समान चमकने वाला है। कंचन वर्ण है, सोने के समान चमकने वाले हनुमान जी महाराज हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल, कानों में कुंडल है हनुमान जी महाराज के, कानन कुंडल। कुंचित केसा, जो बाल है ना हनुमान जी महाराज के, वो घुंघराले बाल हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा। उसके बाद क्या है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे।
हनुमान जी का आपने कहीं कहीं तस्वीर देखा होगा, एक हाथ में धर्म ध्वज को थामे हैं, दूसरे हाथ में वज्र को भी थामे हैं, गदा को भी पकड़े हैं। तो हनुमान जी के एक हाथ में गदा सुशोभित हो रही है, तो दूसरे हाथ में हनुमान जी धर्म का ध्वज थामे खड़े हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। एक हाथ में गदा, एक हाथ में धर्म ध्वज और कंधे पे मुंज का जनेऊ धारण किए हुए हैं हनुमान जी महाराज। ये हनुमान जी का सुंदर स्वरूप का वर्णन है। देखिए, सिर्फ धर्म की बात करने से नहीं होता है। हनुमान जी यहाँ पे सिंपल और एकदम क्लियर मैसेज दे रहे हैं। हाथ में ध्वजा रखो, धर्म का ध्वजा थाम के रखना है, तो वज्र उठा लो, हथियार उठा लो। हथियार मतलब कि हनुमान जी गदा को संकेतित कर रहे हैं कि आप गदा उठा लो। जो आपके बातों से, आपके विचारों से मान जाए, ठीक है। जो आपके सामने बार बार गलती करे, आपको बार बार अपमानित करे, आपके हिंदुत्व, आपके सनातन को बार बार अपमानित करे, वहाँ आप चुप बैठने से नहीं होगा। वहाँ पे हनुमान जी सांकेतिक भाषा में कह रहे हैं कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। अरे हाथ में जब तक आप वज्र धारण नहीं करेंगे ना, तब तक आप धर्म की ध्वजा को भी ऊंचे लहरा नहीं सकते, क्योंकि जो नहीं मानता है ना बातों से, उसको मनाना पड़ता है। हाँ, ठीक समझे आप, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। उसके बाद क्या कहा गया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अब यहाँ पे रिसेंटली कुछ अपडेट दिया था रामभद्राचार्य जी ने कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। देखिए, हम लोग भगवान को जिस रूप में भी बोलेंगे ना, जिस रूप में भजेंगे, भगवान प्रसन्न होता है। भगवान कभी आके ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये गलत है, ये सही है। आप ये भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन, ये भी सही है, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप ये भी कह सकते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। देखिए, मैं दोनों का अर्थ समझा देता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। आप यदि बोल रहे हैं ना कि शंकर सुवन केसरी नंदन, सुवन मतलब पुत्र होता है, क्या शंकर के पुत्र हनुमान जी महाराज हैं। तो इसकी एक कहानी है, एक कथा है कि हनुमान जी को शंकर सुवन क्यों कहा गया है, ठीक है। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तो ये मान लीजिए कि हनुमान जी महाराज शंकर जी के पुत्र हैं। अब यहाँ पे रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, उसको भी मान लीजिए, उस बात को भी मान लीजिए कि शंकर जी जो है वो स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतरित है। ये कहा ही जाता है कि 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ। तो शंकर जी स्वयं ही प्रकट हुए अपने 11वें रुद्र के अवतार में, वो भी बात सही है। और हनुमान जी शंकर जी के पुत्र हैं, वो भी बात सही है। शंकर जी की कृपा से ही हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। तो आप इसमें दोनों चीज कह सकते हैं, दोनों सही है। आप यदि शंकर सुवन केसरी नंदन बोल रहे हैं तभी भी आप सही हैं, और शंकर स्वयं केसरी नंदन बोल रहे हैं तभी भी आप सही है। इसमें ज्यादा आप अपना दिमाग मत लगाइए। भगवान को प्यार से जिस नाम से भी आप बुलाएंगे भगवान खुश हैं। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन या शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, मतलब आपका तेज का प्रताप इतना है ना, आप इस पूरे संसार के लिए वंदनीय है। तेज प्रताप महाजगबंदन। उसके बाद है विद्यावान गुण्यति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी के बारे में कितना सुंदर बात कहा गया है कि विद्यावान। हनुमान जी कैसे हैं? विद्यावान है, जो विद्वान है, बहुत सारे धर्म पुराण, सारे धर्म ग्रंथों के जानकार हैं हनुमान जी महाराज। विद्यावान है, गुण्यति चातुर, बहुत ही चतुर स्वभाव के हैं, जो चतुर गुण हैं उनके अंदर, जो चतुराई कूट कूट के भरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखा जाए, जो हनुमान जी लंका जा रहे थे और लंकिनी के साथ सामना हुआ, तो वहाँ उन्होंने अपने चतुराई से अपना पहले तो शरीर को बहुत बड़ा किया, और हनुमान जी को देख के सुरसा ने भी अपना मुंह, ज्यों ज्यों जैसे जैसे हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया, वैसे वैसे सुरसा ने अपना मुख बढ़ाती गई।
बाद में हनुमान जी ने अपने बुद्धि और चतुराई का परिचय देते हुए सूक्ष्म रूप बना के सुरसा के मुख से निकल के बाहर आ गए। यहाँ हनुमान जी की चतुराई का वर्णन मिलता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं हनुमान जी की चतुराई के। इसलिए क्या कहा गया है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी महाराज हमेशा राम जी के कार्य को करने के लिए आतुर हैं। ठीक है, यदि आप देखो राम काज करिबे को आतुर, मतलब हनुमान जी महाराज हमेशा राम के कार्य करने के लिए आतुर हैं। अब हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी राम काज करने के लिए आतुर हों। अब आप बोलोगे हनुमान जी को तो राम जी स्वयं कार्य लगाते थे, आप ये कार्य करो, आप वो कार्य करो, तो हनुमान जी कर पा रहे, तो हम लोग कैसे राम काज करें? राम काज करिबे को आतुर हम लोग कैसे बने? सिंपल सा फंडा है इसका। इस संसार में भगवान आपको जो भी काम दिया है ना, जो भी काम दिया है, कोई शिक्षक है तो उसका काम दिया है भगवान ने पठन पाठन के लिए, ईमानदारी से अपना ड्यूटी करे, बच्चों को पढ़ाए, तो राम काज करेगा, क्योंकि राम ने उसको कार्य दिया। पुलिस वाला है, पुलिस वाला को भगवान ने पुलिस बनाया कि वो लोगों की रक्षा करेगा, घुसखोरी नहीं करेगा। तो उसको चाहिए कि भगवान के द्वारा सुपुर्द किए गए कार्य को ईमानदारी पूर्वक ढंग से निर्वहन करे, तो राम काज करेगा। जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने का काम है, भगवान ने उनको पढ़ने का काम दिया है, उनको चाहिए कि वो राम काज करने को आतुर बने, वो अपने पढ़ाई में ध्यान दें, राम के द्वारा किए गए कार्य को, दिए गए कार्य को करें। इस प्रकार श्री राम ने, श्री भगवान ने सबको अपना अपना कार्य दिया है, लेकिन कोई भी इस संसार में अभी राम काज करिबे को आतुर नहीं है, राम जी द्वारा किए गए काम को करने के लिए आतुर नहीं है। हर कोई अपने जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढ रहा है, जो काम है उसको छोड़ के कुछ न कुछ फ्रॉडगिरी कर रहा है, तो उस सबसे बचिए और भगवान ने जो आपको काम सौंपा है उस काम को करिए और भगवान का भजन करिए। निश्चित ही आप इस सांसारिक मोह माया से एक दिन बाहर निकल पाएंगे। मैं तो एक कभी छोटा बालक हूँ, मैं इस चीज़ों को सीख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अध्ययन कर रहा हूँ। मुझे आप लोग से सपोर्ट चाहिए। आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के वो फॉलो जो करते हैं वो भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में इसके आगे की जो चौपाई है उसको लेके आएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप सबको पसंद आया होगा। यदि इसमें कुछ त्रुटियां कर रहा हूँ, कुछ गलत मैं बोल रहा हूँ, तो एक नादान बालक समझ के इसको क्षमा करिएगा, लेकिन चुप मत रहिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ गलती, कहाँ त्रुटि कर रहा हूँ, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। तो आप सबके कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा, आपके सजेशन का भी इंतज़ार रहेगा। इसी बात के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान।